नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया तक न्यूज वन और आपके साथ मैं राजन पांडे। देश के बुलंद और भरोसे की आवाज आप देख रहे हैं राजन पांडे के साथ। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे देश में जो केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष लेकर आया है उसका आज दूसरा दिन है। दूसरा और अहम दिन ये जो चालू हुआ तो चर्चा की शुरुआत दरअसल राहुल गांधी ने करी। राहुल गांधी ने जो चर्चा की शुरुआत करी तो उन्होंने एक के बाद एक ताबड़तोड़ केंद्र सरकार के ऊपर हमले किए, मोदी सरकार के ऊपर हमले किए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से व्यवस्था बनाई जा रही है, मणिपुर जल रहा है, मगर आवेश में राहुल गांधी कई ऐसी बातें बोल गए जिनका जिक्र उनको नहीं करना चाहिए था। आप संसद में हैं, संसद की गरिमा बनाए रखना आपका धर्म है, क्योंकि आप चुने हुए सांसद हैं। कई करोड़ लोगों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं और आपको क्या बोलना है, कितना बोलना है और किस हिसाब से बोलना है, इसकी मर्यादा आपको रखनी चाहिए। दरअसल जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने कहा भारत माता की हत्या कर दी गई है, मणिपुर को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है और भारत माता के टुकड़े कर दिए गए हैं। ये एक असंवैधानिक शब्द है और इसका प्रयोग राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया। इसके बाद स्मृति ईरानी का बड़ा आरोप राहुल गांधी पर आया। स्मृति ईरानी ने जमकर खरी खोटी राहुल गांधी को सुनाई। जिस मानसिकता का उन्होंने कहा कि जिस मानसिकता का आदमी होता है, जिस प्रवृत्ति का आदमी होता है, उसकी सोच उतनी ही बताती है कि वो कितना बोल सकता है और कितनी हद तक बोल सकता है। तो राहुल गांधी ने जो बोला उसका जवाब स्मृति ईरानी ने संसद में, भरी संसद में, दरअसल ये बात सुनने के लिए राहुल गांधी संसद में मौजूद नहीं थे क्योंकि वो आते ही बहुत कम है, उनकी अटेंडेंस बहुत कम वैसे ही रहती है। आज वो उनको बोलना था, अपने आप को दिखाना था, क्योंकि 132 दिन बाद मोदी सरनेम केस में जो फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आया, हाई कोर्ट का आया, इसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। 2 साल की उनको सजा हुई थी, मगर चूंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, फिलहाल उनकी सजा पर रोक लगी है। इसका जश्न कांग्रेस पार्टी ने खूब मनाया, मगर ऐसा नहीं है कि उनकी सजा खारिज हो गई है। उनकी सजा पर सिर्फ रोक लगी है। इसके बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई है। संसद सदस्यता बहाल होने के बाद उनको अपना एक दम दिखाना था कि मैं भी हूं, मैं भी रेस में हूं, मैं भारत जोड़ो यात्रा करके आया हूं, तमाम ऐसी चीजें करके आया हूं जिससे देश उन पर भरोसा कर ले। मगर जो उन्होंने बोला, इसके बाद एक सांसद होने के नाते स्मृति ईरानी ने उन पर एक और बड़ा और सबसे गंभीर आरोप लगाया कि उन्होंने फ्लाइंग किस दी है। निकलते निकलते उन्होंने स्मृति ईरानी की तरफ इशारा करते हुए उनको फ्लाइंग किस किया है, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। ये एक चरित्रवान व्यक्ति जो है, एक चरित्र, तो उनका बर्ताव ये बताता है कि वो कैसे व्यक्ति हैं। जिस प्रकार से उन्होंने संसद में ये इशारा किया, इसके खिलाफ बीजेपी समेत कई महिला सांसदों ने, करीब 15 से 17 महिला सांसदों ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर ये अपना मैसेज उन तक पहुंचाया है कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये असंवैधानिक है और भरी संसद में ऐसा करना, अभी तक तो स्मृति ईरानी ने बाद में जब बाहर निकली हो तो उन्होंने बोला भी कि अभी तक तो हमने रोड पर सुना था, ये तो भरी संसद में कर गए। तो राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं बीजेपी को टारगेट किया, मगर वो खुद ही एक टारगेट बन गए। वो अपने तरह तरह के भाषणों की वजह से वैसे ही चर्चा में रहते हैं और लगातार चर्चा में रहते हैं, चाहे वो अच्छा भी बोल रहे हो, बुरा भी बोल रहे हो, वो एक चर्चा का केंद्र रहते हो। हास्यास्पद बातें करते रहते हैं लगातार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राहुल गांधी जिम्मेदार कब बनेंगे ये हम भी देख रहे हैं। 50 साल के हो गए हैं अब, और कब जिम्मेदार बनेंगे, हम चाहते भी हैं जिम्मेदार बन जाएं, कुछ उनका भी हो जाए। जो कि उन्होंने कहा, स्मृति ईरानी ने दुबे जी की बात करनी, निशिकांत दुबे जी ने जो गलत बयान दिया था उसकी बात को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि बेटे को बचाना है, दामाद को संवारना है। तो जो संभालने और संवारने का काम जो है वो उनकी माता जी कर रही हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी। उनको एक स्थापित करना है राहुल गांधी को। और अभी 2 घंटे का लंबा चौड़ा भाषण अमित शाह जी का खत्म हो गया है। देश के गृह मंत्री लोकसभा को एड्रेस कर रहे थे और 2 घंटे का उनका लंबा चौड़ा जो भाषण आया है, इससे विपक्षी पार्टियां हिल गई हैं। एक के बाद एक जमकर हमला किया है, एक के बाद उन्होंने जमकर हमला किया है विपक्षी पार्टियों पर। और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से
यूपीए का नाम बदल देने से करप्शन नहीं खत्म हो जाता। यूपीए का नाम उन्होंने जिस प्रकार से बदला है, इससे करप्शन नहीं खत्म हो जाता। नाम बदल लेने से प्रवृत्ति नहीं बदलती। आप जो हैं आप वही रहेंगे। आप थे भ्रष्टाचारी, है भ्रष्टाचारी, आप रहेंगे भ्रष्टाचारी। ये देश के गृह मंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि संसद को चलने दीजिए। भरी संसद में मैं आपकी सभी आरोपों को जवाब देने के लिए तैयार था, देश के गृह मंत्री होने के नाते, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट मेरा होता है और मणिपुर की हिंसा पर मैं एक एक चीज आपको बताने के लिए तैयार था। तो आपने संसद क्यों नहीं चलने दी? देश का गृह मंत्री एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? प्रधानमंत्री ने भरी संसद के बाहर उन्होंने ये संवेदना व्यक्त की कि उनको कितनी परेशानी, कितना दुख है और जो पीड़ा उनको पहुंची है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। ये उन्होंने बोला और किस तरह से बोला जाए। और देश का गृह मंत्री संसद में जवाब देने के लिए तैयार है। जब आप सुनेंगे ही नहीं तो आप जवाब किसको देंगे? आप एक बात बताइए। और दरअसल गृह मंत्री ने बहुत सारे आरोप लगाए। उन्होंने सबसे पहले मणिपुर में शांति की अपील की और उन्होंने पूरे सदन से कहा कि आप सभी, मैं एक शांति का प्रस्ताव लाता हूं, इसका समर्थन कौन कौन करता है। इस पर थोड़ी बहस होने लगी, थोड़ी चर्चाएं होने लगी। अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो कुछ आजकल ज्यादा ही बोल रहे हैं। उनके कई भाषण चर्चा का केंद्र भी रहते हैं। किस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रपति जी का अपमान किया था, इस पर भी काफी बवाल हुआ था, जिसके बाद उन्होंने माफी मांगी थी। अमित शाह जी ने कहा कि जो आरोप लगाए गए उनके ऊपर कि बीजेपी की तरफ से कोई नहीं गया, तो अमित शाह जी ने कहा 3 दिन तक 3 रातें अमित शाह जी मणिपुर में बिता कर आए हैं। 36,000 से ज्यादा सुरक्षा बल मणिपुर में लगा हुआ है। मणिपुर में शांति के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। ये देश के गृह मंत्री ने लोकसभा में एड्रेस किया है और उन्होंने कहा कि जो भी कार्यवाही करनी पड़े मणिपुर को शांत करने के लिए, उसके लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। उसके लिए केंद्र सरकार अपना काम कर रही है। और उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 12.5 करोड़ मकान जो गरीबों को दिए गए हैं, नल से जल, उज्ज्वला योजना, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ठीक है, और गरीबों को मुफ्त अनाज, 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में किया जा रहा है। आज देश में रेल निर्माण हो, वंदे भारत जैसी ट्रेन हमारे देश में आई है। और मैं आपको बताता हूं, भारत का रेल नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा होने जा रहा है। भारत में रेलवे की व्यवस्था कितनी अच्छी हुई है ये हम आप सब जानते हैं। भारत में सड़क नेटवर्क आदरणीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में आज इतना बढ़िया हो गया है और आने वाले टाइम में दिल्ली से मुंबई 8 से 10 घंटे में आप बाई रोड पहुंच जाएंगे, जो आप 20 घंटे में ट्रेन से नहीं पहुंचते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? विपक्षी लोगों को आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने एक के बाद एक घोटाले जो यूपीए सरकार में हुए हैं उनके बारे में उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कोयला घोटाला किसके राज में हुआ? यूपीए के राज में, ठीक है। कोयला घोटाला, दूरसंचार घोटाला, 2G घोटाला, आदर्श घोटाला, बोफोर्स घोटाला, घोटाले पर घोटाला, भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी को उन्होंने आड़े हाथों लिया, जमकर धोया। उन्होंने कहा, एक और सवाल जब उठा तो उन्होंने कहा कि मणिपुर के सीएम को बदलने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अगर वहां का सीएम जवाबदेह नहीं होता, अगर वो अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होता तो उसको बदला जाता। और वीरेंद्र सिंह ने लगातार हिंसा कम करने के लिए जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है वो कर रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में उन्होंने विशेष जिक्र करते हुए कहा कि ये विपक्ष लोग, खास तौर से राहुल गांधी जैसे लोग आग में घी डालने का काम करते हैं और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से करते हैं। दरअसल जब 29 प्रतिनिधि मंडल का दल, विपक्षी मेंबर्स का दल मणिपुर गया, राहुल गांधी भी उसमें गए, उनसे मिलकर आए। तो मिलने के लिए जब ये एयरपोर्ट पर पहुंचे तो दरअसल गृह मंत्रालय की एक सुरक्षा होती है और राहुल गांधी एक बड़े सदस्य हैं, तो उनकी Z+ श्रेणी की सुरक्षा है, जिसके तहत वो खुले में ऐसे घूम नहीं सकते। उनके लिए बाकायदा तैयारियां की जाएंगी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। तो गृह मंत्रालय की तरफ से उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप हेलीकॉप्टर से चले जाइए, आपको जाना है, आपको जाने के लिए, चांदपुरा जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता और कोई रोक भी नहीं रहा है और हमारी कोई ऐसा मंशा भी नहीं है कि हम आपको रोकें, मगर अगर आपको जाना है तो आप हेलीकॉप्टर में बैठ के जाइए।
तो राहुल गांधी ने कहा नहीं, हम तो सड़क मार्ग से जाएंगे, हम तो गाड़ियों का काफिला लेकर जाएंगे, हमको तो दिखाना है, अपने आप को दिखाना है कि हम मणिपुर आए हैं। इसलिए राहुल गांधी सड़क मार्ग से जाने के लिए अड़ गए। तो गृह मंत्रालय ने कहा देखिए हम सुरक्षा की वजह से आपको सड़क मार्ग से नहीं भेज सकते हैं, तो आपको जाना तो हेलीकॉप्टर से पड़ेगा। तो 3-4 घंटे तक वहीं पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार आग में घी डालने का काम किया कि वो मणिपुर आए हैं, सरकार की तरफ से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। तमाम तरह के अनगिनत आरोप, मनगढ़ंत आरोप राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के ऊपर लगाए। और अगले दिन, आप याद करिए, मेरी इस बात पर आप गौर करिएगा कि अगले दिन फिर से वो हेलीकॉप्टर में ही गए। जब इतना ही करना था, आपको हेलीकॉप्टर में ही जाना था, तो आपने इतना स्वांग क्यों रचाया? आपने क्यों इतना लफड़ा किया? अगर आपको जाना था तो तमाम स्थितियों को, देश ऐसे नहीं चलता राहुल गांधी जी। देश में सबको एक तरह से बोलना पड़ेगा, और कई ऐसे मुद्दे जब आ जाते हैं जहां अराजकता फैलती है, किसी एक बयान से वहां आग लग सकती है। तो आपको ये समझना चाहिए, समूचे विपक्ष को ये समझना चाहिए कि आरोपों और प्रत्यारोप की राजनीति से उठकर मणिपुर को सजाने और संवारने का काम करने का हक हम सबका है, और हम सबको आगे बढ़कर मणिपुर में सहयोग करना चाहिए। आरोपों की राजनीति से हटना चाहिए, बचना चाहिए। केंद्र सरकार पूरी तरह से काम कर रही है और पूरी प्रतिबद्ध है। और एक मैं बड़ी जानकारी आपको दे दूं, इन लोगों का चलता रहेगा, जो होगा देखा जाएगा। मणिपुर पर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मणिपुर में जल्द शांति की अपील का प्रस्ताव गृह मंत्री जी ने लोकसभा में रखा है, और स्पीकर साहब ये प्रस्ताव पढ़ भी रहे हैं और सबको एड्रेस भी कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर जो मैं आपको बता दूं, कल 4 बजे, शाम को 4 बजे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर अपना वक्तव्य देंगे। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। राजनाथ सिंह जी ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने संसद में, लोकसभा में ये बात रखी स्पीकर के सामने कि कल 4 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपना वक्तव्य रखें। दरअसल विपक्ष यार लगातार आरोप लगा रहा था कि प्रधानमंत्री जवाब ही नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पर्दे के पीछे से क्या काम चल रहा है आप इसको नहीं देख रहे हैं। आप तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, देश को भटकाने और गुमराह करने का काम कर रहे हैं, मणिपुर में आग लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। हम सबकी संवेदनाएं मणिपुर के लिए होनी चाहिए। और इसी बात से मैं आप सबसे अपील करता हूं कि मणिपुर को कृपया शांत करें और शांति में सहयोग करें, और एक अपील करें, एक ऐसी अपील करें जो वहां के जननायकों को समझ में आए और वो हिंसा बंद करें। मणिपुर में शांति लाना ही हमारा मकसद है और यही सरकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस चर्चा को आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लगातार ऐसी वीडियो देखने के लिए आप इंडिया तक न्यूज़ 1 को लगातार आप देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। देश की बुलंद और भरोसे की आवाज़ देखने के लिए आप देखते रहिए इंडिया तक न्यूज़ 1 राजन पांडे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।